आज हम स्टार्ट करते हैं सी में कीवर्ड्स क्या होते हैं। मैंने 2 क्लास आपके लिए पहले अपलोड कर दी थी जिसमें मैंने बेसिक ऑफ सी के बारे में बताया था और नेक्स्ट मैंने बताए थे कि आपके डेटा टाइप्स कौन कौन से होते हैं, प्रिमिटिव डेटा टाइप्स और नॉन प्रिमिटिव। तो जिसके बारे में मैंने आपको पूरा कंप्लीट बता दिया है क्या क्या चीज़ें होती हैं कि डेटा टाइप्स, प्राइमरी डेटा टाइप्स इसमें कैर, इंट, फ्लोट, डबल और अपने सेकेंडरी टाइप्स में आते हैं एरे, पॉइंटर, स्ट्रक्चर, यूनियन। तो मैं एक बार रिवीजन करा देती हूँ फास्ट, देन अपन स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास को। तो अपने डेटा टाइप्स में मैंने कैर बताया था जिसमें हम कैरेक्टर वैल्यूज़ को लेते हैं, इंटीजर में इंटीजर वैल्यूज़ आती हैं, फ्लोट, डबल और वॉइड इनमें हम सारी पॉइंट्स वाली वैल्यू को प्रिंट करवाते हैं। और एरे हमारे क्या होते हैं, सेकेंडरी डेटा टाइप्स में जो एरे होते हैं वो हमारे होमोजीनियस डेटा टाइप्स होते हैं जो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे पूरा डिस्क्राइब में कि एरे कैसे हम इनिशियलाइजेशन करते हैं, पॉइंटर्स क्या होते हैं, स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं, उन सब के बारे में हम नेक्स्ट सेशन में स्टडी करेंगे। तो नाउ कीवर्ड्स क्या होते हैं। अब हमें पढ़ना है कीवर्ड्स। तो सी के अंदर 32 कीवर्ड्स रिजर्व कीवर्ड्स हैं जो कि सी ने पहले से ही इनिशियलाइज किए हुए हैं कि कीवर्ड्स क्या है। तो कीवर्ड्स आर नथिंग बट सिस्टम डिफाइंड आइडेंटिफायर्स होते हैं जो कि हम क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं। जैसे कि डेटा टाइप्स में हम क्या करते हैं, इंटीजर वैल्यू, वैसे ही वही कीवर्ड्स होते हैं जो कि हमें डिफाइन करने पड़ते हैं कि जावा के सी के अंदर हमें कौन कौन से कीवर्ड्स डिफाइन करने पड़ते हैं, वो मैंने आपको इसमें दिखाया हुआ है। कि ब्रेक है, केस है, कैरेक्टर है, तो कैरेक्टर में कैर को लेते हैं, कांस्टेंट है, कंटिन्यू, डिफ़ॉल्ट, टू, एल्स, इनम, नम, एक्सटर्न, फ्लोट, फोर, गो टू, इफ, लॉन्ग, रजिस्टर्ड, रिटर्न, शॉर्ट, शाइन, साइज ऑफ, स्टैटिक, स्विच, टाइप, डेफ, यूनियन, अनसाइन, वॉइड, वॉलेटाइल, वाइल। तो ये सारे के सारे हमारे क्या हैं, रिजर्व कीवर्ड्स होते हैं। इन्हें हम रिजर्व कीवर्ड्स भी बोल सकते हैं लैंग्वेज के अंदर। दे आर स्पेसिफाइड मीनिंग्स इन द लैंग्वेज एंड कैन नॉट बी यूज्ड बाय प्रोग्रामर्स एज वेरिएबल और कांस्टेंट नेम्स। ओके। सी इज ए सेंसिटिव, आपको पता है कि सेंसिटिव लैंग्वेज होती है। इट मीन्स कि जो भी हम लिखते हैं सी के अंदर वो केस सेंसिटिव होता है कि हमें स्मॉल में तो स्मॉल लेटर में ही लिखना पड़ेगा, कैपिटल है तो कैपिटल लेटर में ही लिखना पड़ेगा। ऐसे नहीं है एक स्मॉल में लिख दिया, एक कैपिटल, एक स्मॉल, तो इस तरह से हम नहीं लिख सकते। ये क्या है, केस सेंसिटिव लैंग्वेज होती है। तो इसमें हम 32 कीवर्ड्स हैं जो कि रिजर्व होते हैं, पहले से ही बने हुए होते हैं। इन्हें हम क्या बोलते हैं, कीवर्ड्स बोलते हैं। समझ में आया। देन अब है हमें पढ़ना है वेरिएबल्स। वेरिएबल्स क्या होते हैं, वेरिएबल्स भी हमें क्या है, एक नेम होता है। जैसे हम कोई आइडेंटिफायर्स देते हैं कि कोई भी प्रोग्राम लिख रहे हैं, उस प्रोग्राम में हम किसी भी वैल्यू को इनिशियलाइज करने के लिए उसका वेरिएबल्स देना पड़ता है। मतलब कैरेक्टर को इनिशियलाइज करने के लिए हमने उसको कैर वैल्यू दे दी, इंटीजर में लिखने के लिए हमने उसकी इंटीजर वैल्यू दे दी, फ्लोट में लिखने के लिए हमने उसकी फ्लोट वैल्यू दे दी। तो ये सारे के सारे हमारे क्या हैं, वेरिएबल्स होते हैं। तो वेरिएबल्स क्या हैं, द नेम ऑफ वेरिएबल्स कैन बी कंपोज ऑफ लेटर्स, डिजिट, द अंडरस्कोर, कैरेक्टर्स। ठीक है, कुछ भी हो सकते हैं ये। इट मस्ट बी बिगिन आइदर ए लेटर और अंडरस्कोर। हम जब भी वेरिएबल्स को लिखते हैं तो या तो हम उसको लेटर से स्टार्ट कर सकते हैं या फिर हम उसे अंडरस्कोर से स्टार्ट कर सकते हैं। अपर केस, लोअर केस से भी हम इसको स्टार्ट कर सकते हैं क्योंकि सी हमारी क्या है, केस सेंसिटिव होती है। तो इट इज़ स्टार्टेड इन अपर लेटर और लोअर लेटर। ओके। तो कैरेक्टर, जैसे कैर में हमने वैल्यू लिखी तो कैरेक्टर के अंदर हमने उसकी इनिशियलाइजेशन वैल्यू लिख दी। स्ट्रिंग के अंदर लिखी तो हमने क्या करा, स्ट्रिंग की वैल्यू को इनिशियलाइज कर दिया। ठीक है। अब है कांस्टेंट। कांस्टेंट भी क्या है, आइडेंटिफायर्स के ही टाइप्स होते हैं, वो भी हमारे आइडेंटिफायर्स में आते हैं। कांस्टेंट वो वैल्यू होती है जिन्हें हम चेंज नहीं कर सकते प्रोग्राम में, वो परमानेंट ही होती है। ओके। तो कंप्यूटर में जब हम प्राइमरी मेमोरी में उसे सेव करके रखते हैं तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के हमारे कांस्टेंट होते हैं। जैसे न्यूमेरिक कांस्टेंट है, हमारा कैरेक्टर कांस्टेंट है। तो न्यूमेरिक कांस्टेंट में हमारे आ जाते हैं इंटीजर कांस्टेंट। तो सबसे पहले हमें कांस्टेंट के बारे में पढ़ना है, कांस्टेंट होते क्या हैं। तो एक कांस्टेंट इज ए वैल्यू और एन आइडेंटिफायर्स हुज वैल्यू कैन नॉट बी ऑल्टर्ड इन ए प्रोग्राम। फॉर एग्जाम्पल जैसे 1, 2.5, तो ये हमारी एक वैल्यू है, तो क्या आप इसमें चेंजेस कर सकते हो, नो। ठीक है, तुम्हारा आंसर क्या होगा, नो। तो एज मेंशन आइडेंटिफायर्स आल्सो कैन बी डिफाइंड ए कांस्टेंट। फॉर एग्जांपल जैसे कांस्टेंट डबल पाई, पाई की वैल्यू 3.14 होती है। अभी आपकी फिक्स है, ये नहीं है कि आप अपने मन से लिख दे 2.40, नहीं लिख सकते। ये चेंजेबल वैल्यू नहीं होती है, कांस्टेंट वैल्यू होती है जिसे हम चेंज नहीं कर सकते। ओके। तो पाई क्या है, कांस्टेंट है। बेसिकली इट मीन्स द पाई एंड 3.14। 3.14 का मतलब हो गया कि ये फिक्स वैल्यू हमारी प्रोग्रामर के द्वारा डिफाइन है। अब हमें इसके टाइप्स, कुछ टाइप्स दिए हुए हैं जिनके बारे में हमें
स्टडी करना है। इंटीजर कांस्टेंट, इंटीजर कांस्टेंट इज ए न्यूमेरिक कांस्टेंट। इंटीजर कांस्टेंट को हम न्यूमेरिक कांस्टेंट भी बोलते हैं, रियल कांस्टेंट भी हमें नहीं कहते हैं, जिसमें विदाउट एनी फ्रैक्शनल एक्सपोनेंशियल पार्ट, जिसमें कभी भी फ्रैक्शनल, फ्रैक्शनल का मतलब जैसे 1/2, और एक्सपोनेंशियल पार्ट का मतलब पावर्स में जो वैल्यूज़ होती है वो हमारे एक्सपोनेंशियल होती है। तो 3 टाइप्स के हमारे प्रोग्रामिंग के अंदर हैं। डेसिमल कांस्टेंट जिनकी बेस क्या होता है 10 होता है, ऑक्टल कांस्टेंट जिसका बेस क्या है 8 होता है, और हेक्साडेसिमल का बेस क्या होता है 16 होता है। क्लियर। अब कांस्टेंट में दूसरे सबसे पहले आते हैं हमारे फ्लोटिंग पॉइंट। तो फ्लोटिंग पॉइंट का मतलब क्या है, पॉइंट्स में वैल्यू आपकी गिवन की होती है। पहला तो हमने इंटीजर टाइप का पढ़ा है, इंटीजर में हमारे क्या आ जाती है, जैसे बेस में 10 है, बेस में 2 है, बेस में 8 है, बेस में 16 है। तो ये हमारी क्या होती है, इंटीजर के टाइप के होते हैं। फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट क्या होते हैं, जिनकी न्यूमेरिक कांस्टेंट वैल्यू पॉइंट्स में होती है, फ्रैक्शनल में होती है। इट मीन्स कि या तो आपकी 2.4444 हो सकती है, या फिर आपकी होती है 0.2 एक्सपोनेंशियल -5 कुछ भी हो सकती है। तो ये एक्सपोनेंशियल भी हो सकती है, फ्रैक्शनल भी हो सकती है। कैरेक्टर के अंदर हम क्या करते हैं, कांस्टेंट जो होते हैं वो सिंगल सिंगल कोट्स के अंदर हम उनको डिफाइन करते हैं। सिंगल कोट्स के अंदर जैसे जैसे हमने लिख दिया वॉवल्स A E I O U, तो ये हमें क्या है, कैरेक्टर है, कैरेक्टर तो है, बट हमें सिंगल कोड्स के अंदर हमेशा ध्यान रखना, सी के अंदर जब भी हम कांस्टेंट वैल्यू को, कैरेक्टर को डिफाइन करते हैं तो सिंगल कोड्स के अंदर उसको डिफाइन किया जाता है। जैसे मैंने इसमें एग्जाम्पल के तौर पे आपको बताया हुआ है AIMF, तो मैंने क्या है सिंगल कोड्स में इनको सबको डिफाइन किया हुआ है। स्ट्रिंग कांस्टेंट जो होते हैं वो हमारे क्या है, एनक्लोज रहते हैं, मतलब पेयर्स बनते हैं जिसके अंदर, जैसे गुड, string constants are a constant which are enclosed a pair of double quotes, डबल कोट्स के अंदर हम उनको डिफाइन करते हैं। ओके। फिर हम अब आगे इसमें पढ़ते हैं कि एस्केप सीक्वेंस क्या होती है। एस्केप सीक्वेंस के अंदर हम क्या करते हैं कि बैकस्लैश के अंदर हम उसको वैल्यू को डिफाइन करते हैं। ठीक है, नेसेसरी होता है, क्योंकि बैकस्लैश इसलिए देते हैं क्योंकि हमें न्यू लाइन के अंदर है। कुछ मैंने बैकस्लैश आपको दिखाए हुए हैं, जैसे /B का मतलब हो गया बैक स्पेस, /F मतलब फॉर्म फीड, /N मतलब न्यू लाइन, /R मतलब रिटर्न, /T मतलब हॉरिजॉन्टल टैब, /B मतलब वर्टिकल टैब। ये है बैक स्लैश, ये स्लैश होते हैं जिससे हम कभी न्यू लाइन पर भी जा सकते हैं, हॉरिजॉन्टल टैब कर सकते हैं, रिटर्न कर सकते हैं। तो इनको हम प्रोग्रामिंग जब करते हैं तब हमें टाइप करना पड़ता है। ओके, सी प्रोग्रामिंग के अंदर इन्हें टाइप करना पड़ता है। इट इज़ नेसेसरी टू यूज़ कैरेक्टर्स विच कैन नॉट बी टाइप और हैज़ स्पेशल मीनिंग इन सी प्रोग्राम है। फॉर एग्जाम्पल जैसे न्यू लाइन के लिए, तो न्यू लाइन के लिए हमें एंटर करते हैं, तो एंटर की बजाय हमें क्या करना चाहिए, /N करके लिख दो, जिससे हमें न्यू लाइन के अंदर वो प्रिंट हो जाता है। समझ में आया। तो हम सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था इसके अंदर, हमने सबसे पहले पढ़े थे कि कीवर्ड्स क्या है, वेरिएबल्स क्या होते हैं, ठीक है, कांस्टेंट कितने टाइप्स के होते हैं, कैसे हम उनको डिफाइन करते हैं, वो सारी चीज़ें हमने इसमें स्टडी की थी। कि फिर हमने क्या किया था, एस्केप सीक्वेंस में हम किस तरह से वैल्यू को देते हैं। हमें वेरिएबल्स में हमें ध्यान रखना पड़ेगा, कुछ रूल्स भी होते हैं कि अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में हमें दिखाना है, अंडरस्कोर हमें कब लिखना है, ये सारी चीज़ें कुछ रूल्स होते हैं। जैसे मैंने नंबरिंग से स्टार्टिंग नहीं कर सकते कभी भी वेरिएबल्स में, 1 2 3 सम इस तरह से नहीं लिख सकते, जैसे एवरेज, फिर इसके बाद भी हम नहीं लिख सकते। ओके, तो इस तरह से कुछ पार्ट्स होते हैं जो हमें डिफाइन करने पड़ते हैं। इसके बाद हमें करना है ऑपरेटर्स, और सी में ऑपरेटर्स भी होते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्हीं का ही मेजर रोल होता है ऑपरेटर्स का सी के अंदर। तो ऑपरेटर्स इज ए सिंबल विच ऑपरेट्स ऑन ए वैल्यू और वेरिएबल्स। फॉर एग्जाम्पल कि जैसे प्लस, हमें एडिशन करना है, तो एडिशन करने के लिए हमें कौन सा ऑपरेटर यूज़ करना पड़ेगा, प्लस ऑपरेटर। तो मतलब क्या हुआ, ऑपरेटर एक सिंबल है जो कि बताता है कि डेटा की क्या क्रिया हो रही है, मतलब डेटा किस तरह से ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है, उसके बारे में हमें ऑपरेटर बताता है। तो ऑपरेटर में हम ऑपरेटर को यूज़ करते हैं और ऑपरेंड्स होते हैं। ऑपरेटर और ऑपरेटर दोनों अलग चीज़ें हैं, ठीक है, ध्यान रखना। ऑपरेटर तो हमारी क्या है, जो वैल्यू होती है, जैसे A B, ये हमारी क्या है, ऑपरेंड्स होते हैं। और प्लस क्या है, जैसे इसमें हम साइन लगा देते हैं, प्लस का, माइनस का, इनटू का, जो भी हम साइन लगाते हैं वो साइन हमारा क्या हो जाता है, ऑपरेटर्स हो जाता है। तो सी में कुछ ऑपरेटर्स आपको डिफाइन किए हुए हैं, उनके बारे में हम इसमें स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले है हमारा अर्थमेटिक ऑपरेटर, सेकंड है इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट,
थर्ड है हमारा असाइनमेंट, फोर्थ है रिलेशनल, लॉजिकल, कंडीशनल, बिटवाइज और सिंगल ऑपरेटर। तो वन बाई वन हम इनके बारे में स्टडी करते हुए चलते हैं। सबसे पहले हमें पढ़ना है अर्थमेटिक ऑपरेटर। अर्थमेटिक ऑपरेटर का मतलब है, वर्ड से ही समझ में आ रहा है, अर्थमेटिक ऑपरेशन मतलब प्लस माइनस होना, ठीक है, डिवाइडेशन होना, सब्ट्रैक्शन होना, ये सारे के सारे इनका मीनिंग से ही समझ में आ जाता है कि हमें एडिशन कैसे करना है। अब छोटे बच्चों की तरह आपको ये थोड़ी ना बताऊंगी ए प्लस बी बराबर क्या होता है, इसकी वैल्यूज, तो ये तो हमें पढ़ा हुआ है, लेकिन हमें प्रोग्रामिंग में कैसे करना है वो चीज़ें हमें इसमें स्टडी करनी है। तो प्रोग्रामिंग में हम किस तरह से इनको करते हैं वो मैं आपको प्रोग्रामिंग में करके बताऊंगी, सारा प्रैक्टिकल। पहले हम एक बार थ्योरी का पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद हम प्रोग्रामिंग का कंसेप्ट क्लियर करेंगे। ओके, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इंटीजर डेटा टाइप जो होते हैं अर्थमेटिक ऑपरेटर के अंदर, वो हमें दो टाइप से कर सकते हैं अर्थमेटिक में। पहला होता है हमारा इंटीजर और दूसरा होता है हमारा रियल। इंटीजर का मतलब होता है कि इंटीजर वैल्यू लेना, और रियल का मतलब होता है कि जैसे आपकी जैसे एक्सपोनेंशियल वैल्यूज वो होती है, हमारी फ्रैक्शनल वैल्यूज वो होती है, वो सारी की सारी वैल्यूज आ जाती है। तो इंटीजर में हमें ए प्लस बी करके जो भी वैल्यू होती है, ए बराबर 30 ले लिया, बी बराबर हमने 31 ले लिया, तो दोनों का आपको प्लस करके आपको ऑपरेटर बता देगा क्या क्या है इंटीजर में। जैसे हमने ले लिया 25 प्लस 6 मतलब 31, आपको प्रिंट करके बता देगा। तो ये सारे प्लस किया है, जैसे माइनस भी करना है तो हमें माइनस करके बता देगा, इंटू करना है तो हमें इंटू करके बता देगा। तो इस तरह से हमें ऑपरेटर को यूज़ करना है। एडिशन का समझ में आया। सब्ट्रैक्शन में हमें क्या करना है कि जो भी हमने वैल्यू ली है ए माइनस बी, तो माइनस क्या है हमारा, जो भी माइनस है वो यूनरी माइनस भी बोल सकते हैं इसको, ये हमारा अर्थमेटिक ऑपरेटर है। फिर इनटू किया है, इनटू में हमें मल्टीप्लिकेशन का साइन लगाना है, डिवीजन में हमें डिवाइड करना है, और रिमाइंडर के अंदर हमें रिमाइंडर का साइन लगाना है। सेकंड है हमारा इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर। इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर में हमें क्या करना होता है, वैल्यूज इंक्रीज होती है, ठीक है। इंक्रीज का मतलब होता है कि जैसे सी प्रोग्रामिंग के अंदर हमने दो ऑपरेटर ले लिया, उनका इंक्रीमेंट हो रहा है, मतलब प्लस 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 का मतलब होता है वैल्यू आगे बढ़ रही है, मतलब इंक्रीमेंट हो रहा। और डिक्रीमेंट मतलब माइनस माइनस, मतलब वैल्यू चेंज होकर आपको बताएगी। जैसे मैंने वन लिया, अब मेरा क्या है ए प्लस प्लस, ए की वैल्यू मेरी वन है, तो ए प्लस प्लस का मतलब क्या हो गया, पहले वैल्यू आपने असाइन कर दी, ठीक है, कि ए आपकी वैल्यू थी, मतलब वन थी आपकी वैल्यू, तो वन का मतलब है आपने पहले वैल्यू असाइन कर ली, उसके बाद आपने उसका इंक्रीमेंट किया है। तो पहले वैल्यू असाइन होती है ए का मतलब, फिर उसका इंक्रीमेंट होता है। अगर आप पहले इंक्रीमेंट कर रहे हो फिर वैल्यू असाइन कर रहे हो तो उसका मतलब होगा प्लस प्लस ए। तो पहले आपने क्या किया, वैल्यू इंक्रीमेंट की, देन उसके बाद उसका क्या करा, इंक्रीमेंट असाइन कर दी वैल्यू। ओके, तो इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट का मतलब क्या होता है, डिक्रीज होना, वैल्यू कम होना, ठीक है, तो माइनस माइनस होता है। तो दो ऑपरेटर्स होते हैं इसमें। यूनरी ऑपरेटर होता है एक तो हमारा, जिसमें हम क्या करते हैं कि ओनली ऑपरेटर और सिंगल ऑपरेंड्स को यूज़ में लेते हैं। जैसे मैंने एग्जांपल पे आपको बताया है कि ए बराबर 10 और बी बराबर 100, तो मैंने क्या किया, अब आपको देखो प्लस प्लस ए का मतलब क्या हो गया, प्लस प्लस ए का मतलब हुआ कि पहले वैल्यू इंक्रीमेंट होना, प्लस प्लस का मतलब हो गया इंक्रीमेंट। तो ए की वैल्यू पहले हमारी क्या थी 10, और मेरी क्या प्रिंट हो रही है 11, क्यों हो रही है, क्योंकि पहले मैंने इंक्रीमेंट कर दिया था, उसके बाद ही मैंने वैल्यू को असाइन किया है, मतलब 11 वैल्यू को आपको प्रिंट करवाया है। क्लियर। जैसे मैंने बी की वैल्यू ली तो उसमें मैंने क्या कर दिया, डिक्रीज कर दिया वैल्यू को। डिक्रीज किया है तो मतलब पहले आपकी वैल्यू 100 थी, तो 100 से क्या हो जाएगी, वैल्यू कम हो जाएगी, डिक्रीमेंट हो जाएगा, तो आपकी वैल्यू को क्या हो जाएगा 99 प्रिंट करके बता देगा। अगर आपको क्वेश्चन में जैसे इस तरह से गिवन नहीं है, ए प्लस प्लस गिवन है आपको, ओके, जैसे क्वेश्चन ने आपको दे दिया ए प्लस प्लस, इस तरह से दे दिया, तो इसका मतलब क्या है, समझ में आया। इसका मतलब होता है कि पहले वैल्यू आपकी क्या है 10 है, तो पहले आपकी 10 वैल्यू प्रिंट हो जाएगी, उसके बाद आपको क्या है इंक्रीमेंट करना है, तो इंक्रीमेंट करने के बाद 11 है। अब इस 11 वैल्यू की कोई भी वैल्यू नहीं है, मतलब आपको तो असाइन हो चुकी है ना वैल्यू 10, बट बाद में इंक्रीमेंट हुआ है, तो बाद की वैल्यू को हमें पता नहीं है कि आगे आपको क्या एक्सप्रेशन दिया हुआ है, वो हमें गिवन नहीं है, बट हमें सिर्फ इतना पता है कि पहले वैल्यू असाइन की है, फिर उसके बाद इंक्रीमेंट किया है। तो मैंने क्या किया, पहले वैल्यू को असाइन कर दिया, देन उसके बाद क्या है उसका इंक्रीमेंट। और इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले वैल्यू को क्या कर रहे हैं, इंक्रीमेंट कर रहे हैं। इंक्रीमेंट का मतलब 11, 11 हो गया, 11 के बाद पहले वैल्यू होगी, फिर उसके बाद उस वैल्यू को क्या कर दिया मैंने असाइन कर दिया। जैसे इसमें भी सिमिलर है, इसमें क्या है आपका 100 है, तो 100 ले लिया मैंने, 100 लेने के बाद क्या हुआ, पहले वैल्यू डिक्रीमेंट हुई तो मैंने 99 ले लिया, लेकिन
आपसे क्या पूछा है, ए माइनस माइनस पूछा है, तो ए माइनस माइनस का मतलब क्या हो गया कि आपकी वैल्यू 100 प्रिंट हो गई। ओके, 100 प्रिंट हो गई और आपका क्या है, बाद में इसका डिक्रीमेंट हो रहा है, तो 99 आपके बाद में प्रिंट होगी। पहले तो आपकी 100 ही प्रिंट होगी। क्लियर, समझ में आया सारी चीज़ें, कोई डाउट? ओके, नेक्स्ट है हमारा सी में कुछ असाइनमेंट ऑपरेटर भी होते हैं, उसके बारे में पढ़ना। असाइनमेंट ऑपरेटर में हमारे क्या आते हैं, इक्वल, प्लस इक्वल, माइनस इक्वल, इनटू इक्वल, इस तरह से असाइनमेंट होते हैं। मतलब वेरिएबल्स को, वैल्यू को असाइन करने के लिए कुछ ऑपरेटर्स गिवन होते हैं, उनको हमें इसमें लिखना होता है। जैसे एग्जाम्पल में मैंने आपको बताया था कि एग्जाम्पल में मैंने आपको बताया हुआ है कि देखो, मैं आपको एक बार समझा देती हूँ पूरा, कि जैसे देखो ए इक्वल ए, तो मैंने ए की वैल्यू ले ली 10, बी की वैल्यू ले ली मैंने 10, तो इसका मतलब क्या हुआ, ए की वैल्यू भी मेरी 10 है और बी की वैल्यू भी मेरी 10 है, तो मतलब ए बराबर बी। सेम है तो सेम आपको प्रिंट हो जाएगा। अगर आपको क्या करना है कि ए प्लस, तो ए की वैल्यू मैंने 10 ली और बी की वैल्यू मैंने 10 ले ली, ठीक है। ए प्लस, तो क्या हुआ, प्लस इक्वल, प्लस इक्वल का मतलब हो गया कि ए इक्वल ए प्लस बी, मतलब ए में बी की वैल्यू को ऐड करना। ओके, तो ए की वैल्यू मेरी क्या है, 10 है, 10 में मैं 10 प्रिंट करके बताऊंगी, क्या आएगा, 20 आएगा। अब ये आपको देखना है कि वो इक्वल है या नहीं, वो चीज़ हमें देखनी पड़ेगी। उसके बाद क्या है, माइनस है, तो माइनस करेंगे तो ए माइनस बी आपको प्रिंट करके बताएगा। इनटू करना है तो ऐसे ही हमें इनटू कर देंगे, और डिवाइड करना है और रिमाइंडर लाना है, तो इस तरह से हम ऑपरेशन को परफॉर्म करते हुए चलते हैं। ओके, समझ में आया। नेक्स्ट है हमारा रिलेशनल ऑपरेटर। रिलेशनल ऑपरेटर में हमें क्या करना है, रिलेशन बताना होता है कि दो रिलेशनशिप, जैसे टू ऑपरेटर्स के बीच में रिलेशनशिप बताना, कि ट्रू है तो आपके 1 प्रिंट करेगा और फॉल्स है तो आपकी 0 प्रिंट करके बता देगा। ठीक है, तो यदि हमने रिलेशन में ट्रू प्रिंट करवाया कि हमारी वैल्यू है जो कि लेस देन है, तो वो हमारी प्रिंट हो रही है, इसका मतलब वो आपको प्रिंट 1 करके बता देगा। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल पे लिया है कि 5 इक्वल इक्वल 3, अब आपकी 5 इक्वल इक्वल 3 है क्या, नो, तो आपको क्या हो जाएगा, फॉल्स कंडीशन प्रिंट हो जाएगी। फॉल्स का मतलब हो गया आपको 0 प्रिंट करके बताएगा। फिर है ग्रेटर देन। ग्रेटर देन का मतलब है कि मेरी जो वैल्यू है 5 है वो 3 से बड़ी है, इसका मतलब सही है, तो ये क्या हो जाएगा, ट्रू। ट्रू की, अब तो मैंने ट्रू के मतलब क्या बताया था, 1 प्रिंट करके बताएगा, वो आपको क्या प्रिंट करके बताएगा, 1, तो आपकी यहाँ पे 1 वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। ऐसे ही आपको लेस देन का साइन का पूछा है, तो लेस देन में हमें क्या, 3 छोटा है किससे, 5 से, तो आपको क्या रिटर्न करके बता देगा, 0। 0 का मतलब है कि उसकी कंडीशन क्या है, फॉल्स है। लेस देन पे आपको अगर प्रिंट करके नहीं बताता है तो आपकी वो फॉल्स कंडीशन हो जाएगी। नॉट इक्वल पे नॉट इक्वल बता देगा कि आपके रिटर्न पे जो भी वैल्यू आ रही है उसको रिलेशन है या नहीं उसमें। क्लियर, तो इस तरह से हमें ऑपरेटर्स पता होने चाहिए कि रिलेशन ऑपरेटर कौन कौन से होते हैं, उनको किस तरह से हम ऑपरेटर को यूज़ करते हैं। तो प्लस, इक्वल इक्वल, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल, लेस देन इक्वल एंड नॉट इक्वल, इस तरह से हम उनको यूज़ में लेते हैं। क्लियर, तो इस तरह से हमारे जो ऑपरेटर्स थे वो आज हमारे कंप्लीट हो गए। तो आज जो मैंने आपको पढ़ाया था वो सारा यही कंसेप्ट था कि ऑपरेटर्स क्या क्या होते हैं, सारे ऑपरेटर्स के बारे में मैंने आपको इसमें स्टडी करा दी। क्लियर, तो सबसे पहले हमने आइडेंटिफायर्स पढ़े थे, कीवर्ड्स हैं, वेरिएबल्स हैं, उस कांस्टेंट है, कांस्टेंट के टाइप कौन कौन से हैं, वो सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी। उसके बाद हमने ऑपरेटर्स पढ़े थे। तो अगर आपको कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता देना, मैं आपके नेक्स्ट क्लास में उस डाउट को क्लियर कर दूंगी। ओके, और आगे हम जो भी प्रोग्रामिंग का कंसेप्ट है वो हम धीरे धीरे पढ़ेंगे। ठीक है, ऐसे नहीं है कि एक बार में मैं सारा आपको पढ़ा दूंगी, तो वो तो मैं आपको एक बार में सारा पढ़ा नहीं सकती। तो धीरे धीरे करके हम आगे अपने सेशन को बढ़ाते हुए चलेंगे। कोई भी डाउट हो तो मुझसे पूछ लेना कमेंट सेक्शन में। थैंक यू।